Hi everyone, once again welcome to your YouTube channel स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कल तक लेक्चर नंबर 12 हो चुका है और आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने कल बताया था शायद आप लोग कर लिए होंगे उन सारी चीज़ों को और प्रैक्टिस कर लिए होंगे क्वेश्चन पे। तो आज हम लोग अगले लेक्चर पे चलते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा है डिफेक्ट्स के ऊपर है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो इम्परफेक्शन होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो चुका है आज और आप एक सुंदर सा नोट्स बनाइए। जिस तरीके से मैं यहाँ पे नोट्स आपको लिखवाता हूँ, अगर डेली का डेली आप नोट्स इसको बनाएंगे तो आपकी एक बेहतरीन कॉपी तैयार हो जाएगी नोट्स की। और एक बेहतरीन नोट्स जो तैयार होगा वो आपको हमेशा के लिए काम करेगा। जब तक आप पढ़ाई लिखाई में रहेंगे तब तक वो आपके काम आता रहेगा, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर इंटरमीडिएट पढ़ रहे हो। सो आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष, आज हमारा टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष मतलब इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन मतलब उसमें कोई कमी, या डिफेक्ट मतलब कुछ उसमें डिफेक्ट हो सॉलिड के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्णताएं अथवा दोष कहते हैं। अपूर्णता और दोष का मतलब समझिए कमी, जहां पे कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। कमी का मतलब भी दोष होता है। तो यहाँ पे हम अपूर्णताएं अथवा दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन, मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में जो परमाणु हैं उनका पूर्ण रूप से नियमित क्रम से, पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली, अगर पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन, मतलब उनका जो नियमित क्रम चल रहा है, चाहे वो ए प्लस ए बी चल रहा हो या बी सी चल रहा हो, या मान लीजिए NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से कुछ भी मतलब सीरियल चल रहा है, उस क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष कहलाता है। अगर वहां किसी भी प्रकार का विचलन हो जाता है, उसमें से कोई भी पॉइंट डिफेक्ट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स कहते हैं। ये दोष निम्न दो प्रकार के होते हैं। ये जो दोष होते हैं सॉलिड में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब ये दोष होते कैसे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये दोष 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला दोष जो होता है रेखीय दोष, जिसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि ये हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने इसको आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ आप जानकारी इसके बारे में रखिए। दूसरा है बिंदु दोष। बिंदु दोष को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमको विस्तार से पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए रेखीय दोष होता क्या है? रेखीय दोष को हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स मीन्स जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति में आदर्श व्यवस्था से, यहां से देखिए इधर से दिख नहीं रहा है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति में आदर्श व्यवस्था से, आदर्श व्यवस्था मतलब यानी उसकी व्यवस्था जो रेगुलर हो, ठीक है, आदर्श व्यवस्था। तो जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति में आदर्श व्यवस्था से विचलन अथवा अव्यवस्था रेखीय दोष कहलाती है। अब यहां पे देखिए आपको यहां पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे दिखाया आपको, ये मान लीजिए एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में आपको ये देखना है कि यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ देखिए एक क्या है? खाली स्थान है। यहाँ देखिए नेगेटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, फिर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, फिर देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर देखिए खाली स्थान है, फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के बाद यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये क्या है? यहाँ पे डिफेक्ट है। क्या है? डिफेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? डिफेक्ट है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए यहाँ आना चाहिए नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या है? डिफेक्ट पाया गया। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है
इस प्रकार के जो स्थान, खाली स्थान आ जाते हैं बीच बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। यही इसकी इम्परफेक्शन है, इस सॉलिड की यही इम्परफेक्शन है। क्योंकि देखिए, लेकिन रेखीय दोष में होता क्या है, एक्चुअली रेखीय दोष किसे कहते हैं, मेन बात हमारा ये है, रेखीय दोष किसे कहते हैं। रेखीय दोष मीन्स होता है कि इस क्रिस्टल के अंदर जो दोष होगा वो क्या होगा, एक लाइन में होगा। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, इसको एक लाइन से खींच दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे सभी क्या है, एक लाइन में है, एक सीध में होंगे सभी। क्या रिक्त स्थान जो होंगे, सभी जो ये खाली स्थान होंगे वो कहाँ होंगे, एक सीध में होंगे। सभी डिफेक्ट क्या होंगे, एक सीध में होंगे। तो ये सभी जो एक सीध में होंगे, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय। मीन्स ये लाइन में, एक लाइन, एक सीधी लाइन आपको दिख रही है, इस सीधी लाइन पे सभी, ये देखिए सबको काटता हुआ गया सभी गोले को। तो यहाँ पे क्या है, एक सीधी लाइन यहाँ पे खींची जा सकती है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे ये लाइन डिफेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए इसकी जगह ये वाला पॉजिटिव यहाँ होता और ये यहाँ होता, तो ये रेखीय डिफेक्ट नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम सीधी रेखा खींची गई है। अब मान लीजिए किसी को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए, इसको और इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या खींची जा सकती है, एक लाइन खींची जा सकती है। तो जब सीधी लाइन खींची जा सकेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय दोष कहेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे सीधी लाइन के लिए जो भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को आपको देखना है उसमें सीधी लाइन डिफेक्ट है या नहीं है। अगर लाइन डिफेक्ट है तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। लाइन डिफेक्ट कैसे होता है, अगर कोई एग्जाम्पल्स आपसे पूछता तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे दूसरा, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होते हैं, तो यहां पे देखिए बिंदु दोष को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। बिंदु दोष को क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो यहां देखिए, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक क्रिस्टलीय पदार्थ में, यानी कोई क्रिस्टलीय पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई NaCl का मान लीजिए कोई टुकड़ा है, क्रिस्टलीय पदार्थ है। NaCl क्या है, क्रिस्टल है। तो क्रिस्टलीय पदार्थ है में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में, मीन्स एक परमाणु, एक पूरा परमाणु है जिसके चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में विचलन बिंदु दोष कहलाता है। मीन्स एक कोई पूरा क्रिस्टल है और उसके बीच में कहीं थोड़ा सा भी डिफेक्ट आता है उसके चारों तरफ। मीन्स अभी तक क्या था, सिर्फ एक लाइन में था तो रेखीय डिफेक्ट था, वो रेखीय दोष। लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है आपको कि पूरे क्रिस्टल में चारों तरफ से कहीं पे भी अगर कमी पाई जाती है तो वो जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, बिंदु दोष होगा। क्या होगा, बिंदु दोष होगा। तो यहां पे देखिए, जैसे ये एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ये NaCl का एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के अंदर देखिए आप, ये पॉजिटिव आयन है, यह नेगेटिव आयन है। यहाँ पे देखिए क्या है, पॉजिटिव आयन आना था लेकिन यहाँ पॉजिटिव आयन क्या है, गायब है। फिर यहाँ नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर देखिए यहाँ एक आयन गायब है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ एक आयन गायब। यहाँ पे एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर आयन गायब हो गया। फिर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे देखिए, इसमें पूरे ये जो हमारा क्रिस्टल है, इस पूरे क्रिस्टल के अंदर आप ध्यान से देखिए कि जो चारों तरफ मिला के जो डिफेक्ट है कहाँ है, चारों तरफ मिला के। यहाँ देखिए गायब है, यहाँ गायब है, यहाँ गायब है, यहाँ गायब। अगर इसको सीधी रेखा से मिलाना चाहे तो नहीं मिल सकता है, तो नहीं मिल सकता है तो क्या है, बिंदु दोष है। तो इस प्रकार से, जैसा कि आपको हमने बताया भी, क्रिस्टलीय दोष में दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है रेखीय दोष और दूसरा होता है बिंदु दोष। रेखीय दोष क्या होता है, हमेशा सीधी लाइन में होता है, इसका जो डिफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल के मतलब उसमें पूरी व्यवस्था जो उसकी है, उसमें कहीं से भी अगर उसकी आदर्श व्यवस्था में विचलन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको रेखीय दोष को विस्तार नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक इतना ही जानना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, बिंदु दोष के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो हम बिंदु दोष को आगे विस्तार से पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे देखिए बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट के बारे में विस्तार से हमने चार्ट बना दिया है, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। तो बिंदु दोष जो होता है पॉइंट डिफेक्ट, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्या क्या इसके बारे में पढ़ना है, ये सब आपको यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। देखिए इसे हम बिंदु दोष को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले बिंदु दोष को 3 पार्ट में डिवाइड करे हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट कौन कौन सा है? रस समीकरण मितीय दोष पहला क्या है, पहला कौन सा दोष है? रस समीकरण मितीय दोष, जिसे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। और ये है आरस समीकरण मितीय दोष, इसे क्या कहते हैं? आरस समीकरण मितीय दोष, इसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अपूर्णता दोष, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए 3 प्रकार के डिफेक्ट हो गए। यहां पे बिंदु दोष में 3 प्रकार के दोष को मुझे पढ़ना है। कौन कौन से? रस समीकरण मितीय दोष, आरस समीकरण मितीय दोष और अपूर्णता दोष को पढ़ना है। तो रस समीकरण मितीय दोष जो होता है, ये 2 प्रकार के इसमें टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है अनआयनिक क्रिस्टल और इसमें होते हैं आयनिक क्रिस्टल। मीन्स रस समीकरण मितीय जो दोष होता है, इसमें 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, एक अनआयनिक क्रिस्टल होता है और एक आयनिक क्रिस्टल होता है। तो अनआयनिक क्रिस्टल में क्या क्या पढ़ना है? देखिए अनआयनिक क्रिस्टल में हमें रिक्ति दोष पढ़ना है और अंतराकाशी दोष पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिक्ति दोष और अंतराकाशी दोष पढ़ना है। आयनिक क्रिस्टल के अंतर्गत हमें शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष पढ़ना है। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष जो होते हैं ये आयनिक क्रिस्टल में होते हैं। फिर है आरस समीकरण मितीय दोष। आरस समीकरण मितीय दोष में देखिए क्या पढ़ना है? धातु आधिक्य दोष पढ़ना है और धातु न्यूनता को पढ़ना है। धातु आधिक्य दोष के बारे में और धातु न्यूनता दोष के बारे में पढ़ना है। अपूर्णता दोष इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसको जस्ट हम पढ़ाएंगे इसके बाद। तो अभी आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इसको कॉपी पे, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां पे देखिए रस समीकरण मितीय दोष स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा है यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं, मीन्स कोई क्रिस्टल है जिसमें अनियमितता, उसकी जो अनियमितताएं हैं कुछ इस प्रकार होती हैं कि इसमें धनायनों तथा ऋणायनों, इसमें जो धनायन तथा ऋणायन, जैसे ये धनायन ये ऋणायन, इसमें जो धनायन और ऋणायन, धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात वही रहता है। मीन्स इसमें डिफेक्ट भी तो होता है। मीन्स यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं, इसकी अनियमितता तो होती है लेकिन उसमें धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात होता है वो वही रहता है। अनुपात डिफरेंस नहीं होता, जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में होता है, जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। जो किसके द्वारा होता है? आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक देखिए मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, यहाँ पे एक क्या बना दिया मैंने? क्रिस्टल बना दिया। अब इस क्रिस्टल में देखिए ये जो संरचना है पूर्ण रूप से एक दूसरे से पार्टिकल्स क्या हैं? अटैच्ड है, एक दूसरे से कसे हुए हैं, मीन्स एक क्रिस्टल है ये। और इस क्रिस्टल में देखिए एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से क्या करेंगे? इस क्रिस्टल से हम क्या करें? इसका रेशियो पहले देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस है, ठीक है। अब 6 रेशियो, अब देखिए नेगेटिव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6। अब देखिए 6 का रेशियो आ रहा है, 6 रेशियो 6। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? 6 रेशियो 6। अभी इस रेशियो को क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको कट करके हम क्या लिख सकते हैं? 1 रेशियो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 रेशियो 1 लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें इस क्रिस्टल में कह रहा है कि यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं कि इसमें धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात वही रहता है। तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक नेगेटिव आयन को यहां से हटा दिया, देखिए अब ये क्या हो गया? अपूर्णता हो गई। यहाँ पे
इसमें अनियमितता आ गई, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आना था, नहीं आया। फिर देखिए नीचे आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ मैंने मान लीजिए इसको अनियमितता आ गया, यहाँ पे यहाँ से पॉजिटिव गायब है। अब देखिए यहाँ क्या है, इस क्रिस्टल में क्या हो गई, अनियमितता हो गई, लेकिन यहाँ पे रेशियो जो है वो क्या है, देखिए इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए अब कितने की रेशियो है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 बचे हुए हैं हमारे पास। पॉजिटिव आयन कितने बचे हुए हैं, 5 बचे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव आयन 1 2 3 4 5 नेगेटिव आयन भी है, 5 नेगेटिव आयन भी हमारे पास बचे हुए हैं। क्या हो सकता है, 5 5 कैंसिल, रेशियो क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, 1:1। देखिए रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं, मीन्स उसमें जो अनियमितता है वो इस प्रकार से आए कि उसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात वही रहे, धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई डिफरेंस ना आए। इस प्रकार का जो दोष होता है उसे क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे आयनिक क्रिस्टल के लिए। सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल के लिए अभी मैंने आपको डिवाइड करवाया था, तो उस समय कैटेगरी आपको बताया था आयनिक क्रिस्टल के लिए कैसे करना है। तो आयनिक क्रिस्टल के लिए सबसे पहली दोष कौन सी होती है, रिक्तिका दोष होती है, जिसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो रिक्तिका दोष होती है वो क्या होती है, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में, मीन्स कोई क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें जालक स्थल, कुछ स्थान, जालक स्थल में कुछ स्थान क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं, या वो रिक्तिका दोष कहा जाता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया क्रिस्टल का, जिसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए मैंने मान लिया A+, इसको मान लिया B नेगेटिव, A+, B नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे A B करके ये सीरियल चल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, B नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे A पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक डिफेक्ट हो गया, यहाँ पे एक खाली स्थान हो गया, यानी एक जालक रिक्त हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, इसके बाद अब यहाँ पे जब आपको लेके आना था B पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, B नेगेटिव। अब इसके बाद B नेगेटिव के बाद हमें क्या लेके आना चाहिए था, क्या लेके आना चाहिए था, ये पॉजिटिव लेके आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक रिक्त हो गया। अब यहाँ पे A पॉजिटिव चला गया, यहाँ पे B नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ पे A पॉजिटिव आना चाहिए था, तो यहाँ पे A पॉजिटिव नहीं आया, A पॉजिटिव यहाँ आ गया, सॉरी A पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे B आ गया नेगेटिव, फिर यहाँ पे A पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, हमने कहाँ पे, कहीं पे कोई ऐसा स्थान चुन के नहीं छोड़ा, कहीं भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव कहीं से भी लिखते हुए आ रहे हैं, और कहीं से भी बीच में डिफेक्ट कर देंगे, बीच में कहीं से कोई स्थान क्या होगा, खाली हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब क्रिस्टलीय ठोस में कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अब मान लीजिए एक क्रिस्टलीय जालक है, और इस क्रिस्टलीय जालक में ये और ये क्या है, खाली स्थान है। इसी स्थान को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका पार्ट अंतराकाशी दोष, इंटरस्टाइटियल डिफेक्ट्स। अब देखिए अंतराकाशी डिफेक्ट होता क्या है, अंतराकाशी डिफेक्ट में कुछ ज्यादा नहीं होता है, सेम प्रोसेस है, बस समझने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर का सहारा लेना है। जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों पर कुछ अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो
क्रिस्टल अंतराकाशी दोष कहा जाता है। तो क्रिस्टल में क्या कहा जाता है? अंतराकाशी दोष। मीन्स एक क्रिस्टल है, ये देखिए एक संपूर्ण क्रिस्टल है और इस संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर कहीं से एक और एक्स्ट्रा आ जाए, क्या आ जाए? एक एक्स्ट्रा आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? अंतराकाशी। क्या कहेंगे? अंतराकाशी डिफेक्ट कहेंगे। अब देखिए अंतराकाशी डिफेक्ट के लिए यहां पे कोई, ये मान लीजिए ये चल रहे थे ऐसे ऐसे करके, सीरियल से चल रहा था ये। अब यहां पे बीच में क्या हुआ? एक यहां आ गया और एक यहां और आ गया। अब यहां पे देखिए क्या आ गए? दो और आ गए। तो दो और आ गए तो क्या हो गए? इसको थोड़ा डार्क लाइन से बना लेते हैं। ये दो और आ गए तो क्या हो गए ये? अब देखिए ये कहां पे हैं? बीच में है, क्रिस्टल जालक के बीच में ही हैं, ए भी और ए भी। तो ये कहां पे आ गए? खाली स्थान में आ गए। आ गए ना? तो यहां पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थलों पर कुछ अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष कहा जाता है। तो ये देखिए क्रिस्टल, ये यहाँ पे अंतराकाशी डिफेक्ट इसलिए है क्योंकि देखिए ये चार क्रिस्टलों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस स्थान में आके बैठ गया है। जैसे मान लीजिए ऐसे करके 1 2 3 1 4। अब यहाँ पे बीच में देखिए एक ये है ना, ये वाला स्थान, इसी स्थान पे आके ये सेट हो गया है। तो ये जो स्थान होता है क्या होता है? अंतराकाशी स्थान होता है। तो अंतराकाशी स्थान पे यहाँ पे जो जब क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थलों पर कुछ अतिरिक्त अवयवी कण, ये अतिरिक्त अवयवी कण हैं, अवयवी कण जो हैं ये अतिरिक्त हैं। तो अतिरिक्त अवयवी कण जब आ जाता है तो उसे उस क्रिस्टल में हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक चीजें छूट गई हैं यहाँ पे देखिए इस दोष में पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। पदार्थ का घनत्व, अब मान लीजिए ये कोई पदार्थ था, अब मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, अब इसके घनत्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब देखिए ये होगा क्या? जैसे मान लीजिए घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व डी होता है। क्या होता है? घनत्व डी होता है। और द्रव्यमान क्या होता है? एम होता है। द्रव्यमान क्या होता है? यम होता है। और टोटल आयतन क्या होता है? वी होता है। अब देखिए यहाँ पे इस क्रिस्टल का आयतन तो जो वी है वो क्या है? इस निश्चित है। आयतन क्या है इसका? निश्चित है। तो यहां से अगर बी को हम हटा दें तो बचेगा क्या? डी प्रपोर्शनल एम हो जाएगा। डी प्रपोर्शनल एम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल का घनत्व है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल का घनत्व जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब यहाँ पे देखिए आयनिक क्रिस्टलों के लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए सबसे पहले जो दोष है, जो डिफेक्ट है वो क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी दोष के बारे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्रिस्टल में यह दोष तब पाया जाता है, क्रिस्टल में यह दोष तब पाया जाता है जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं। मीन्स इसमें समान संख्या में जो इनमें संख्या होती है वो क्या होते हैं? समान संख्या में क्रिस्टल क्या करते हैं? धनायन और ऋणायन को छोड़ देते हैं। इसमें ठोस का घनत्व घट जाता है। इस दोष की खोज वाल्टर हरमान शॉर्टकी ने की थी। मीन्स ये जो दोष है इसकी खोज कौन किया था? वाल्टर हरमान शॉर्टकी ने किया था। इस दोष की खोज कौन किया था? वाल्टर हरमान शॉर्टकी ने किया था। इस दोष में क्या होता है? जो घनत्व होता है वो क्या होता है? घट जाता है। यहां पे क्रिस्टल में यह दोष तब पाया जाता है, मीन्स क्रिस्टल में यह दोष तब पाया जाता है जब समान संख्या में, संख्या क्या हो? समान हो। मतलब अगर एक पॉजिटिव गायब हो रहा तो एक नेगेटिव गायब होना चाहिए, एक नेगेटिव गायब हो रहा तो एक पॉजिटिव गायब होना चाहिए। तो मीन्स इसमें अगर समान संख्या में क्या होंगे? धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है? ठोस का घनत्व बढ़ जाता है
और इस प्रकार का जो क्रिस्टल होता है उसे हम क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉटकी दोष। इस प्रकार के दोष को क्रिस्टल के अंदर हम क्या बोलते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एक क्रिस्टल एक है, ये मान लीजिए क्रिस्टल है, यहाँ पे मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक है m, मैंने यहाँ पे एक वर्ड मान लिया है m प्लस एक्स माइनस, m प्लस एक्स माइनस, m प्लस एक्स माइनस। फिर देखिए यहाँ x माइनस m प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट। यहाँ पे खाली स्थान है, खाली स्थान छूट गया, x नेगेटिव आ गया, फिर m पॉजिटिव, m पॉजिटिव, फिर x पॉजिटिव, फिर m पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x नेगेटिव, लेकिन x नेगेटिव यहाँ स्थान अपना छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक m ने स्थान छोड़ दिया और एक x ने स्थान छोड़ दिया। तो m क्या था, पॉजिटिव, x क्या था, नेगेटिव। तो यहाँ पे धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, शॉटकी डिफेक्ट कहेंगे। इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या कहेंगे, शॉटकी डिफेक्ट कहेंगे। यह कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे धनायन का आकार ऋणायन का आकार लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, धनायन का आकार ऋणायन के आकार के बराबर होते हैं। मीन्स जो पॉजिटिव आयन है, जो नेगेटिव आयन है, दोनों का आकार क्या होगा, सेम होगा, लगभग सेम होगा। और कहाँ मिलता है ये, उच्च उपसह संयोजन संख्या वाले यौगिकों में मिलता है। जिनकी उपसह संयोजन संख्या अधिक होती है उन यौगिकों में मिलता है। उपसह संयोजन संख्या निकालना आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके लिए एग्जाम्पल भी लिख दिया यहाँ पे, NaCl, NaBr, NaI, AgBr, मीन्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इसके हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। बाकी अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप बाद में पूछ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब यहाँ पे दूसरा जो दोष है आयनिक क्रिस्टलों के लिए, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये जो दोष होता है, यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाने से होता है। मीन्स इस प्रकार का जो दोष होता है, इसमें धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से, मीन्स जो उसका नियत जालक बिंदु होता है, उस जालक बिंदु से जो धनायन होता है वो कहाँ चला जाता है, हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाने से होता है। मीन्स जैसे मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में देखिए यहाँ पे एक m पॉजिटिव, x नेगेटिव, m पॉजिटिव, x नेगेटिव, x नेगेटिव, m पॉजिटिव, x नेगेटिव, m पॉजिटिव, इस तरीके से सीरियल चल रहा है ना। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे कह रहा सामान्यतः यहाँ पे धनायन, जो धन आयन है यहाँ पे, ये जो सामान्यतः हमारे धनायन है, यही धनायन क्या होते हैं, नियत जालक बिंदु से, ये जो नियत जालक बिंदु चल रहे हैं इसमें से हटकर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। तो आपको पता है अंतराकाशीय स्थान इसमें कौन सा है, ये जो बीच का स्थान है ये क्या है, अंतराकाशीय स्थान है। ये क्या है, अंतराकाशीय स्थान। तो यहां से हटके कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। अब देखिए ये कहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थान में। तो यहां से क्या हो गया, M पॉजिटिव हट गया, ये स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। और ये M पॉजिटिव कहाँ चला गया बेटा, M पॉजिटिव चला आया यहां पे, M पॉजिटिव यहां चला आया। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, यह दोष सामान्यतः धनात्मक आयन के नियत जालक बिंदु से, अब ये जो नियत जालक बिंदु चल रहे थे, इस नियत जालक बिंदु से क्या हो गया, हटकर अंतराकाशीय स्थान में ये चला गया। यहाँ से हटके यहाँ चला गया अंतराकाशीय स्थान में। जो परमाणुओं के बीच में जो स्थान होता है उसी को अंतराकाशीय स्थान कहते। तो ये मान लीजिए 4 परमाणु थे, इन चारों परमाणुओं के बीच में चला गया। अब ये जब 4 परमाणुओं के बीच में चला गया तो क्या हो गया, अंतराकाशीय स्थान में चला गया। आयन का नियत स्थान रिक्त रहता है, ये इसका जो नियत स्थान था, जैसे यहाँ पे M पॉजिटिव था तो ये स्थान क्या रहेगा, हमेशा रिक्त रहेगा। अब यहाँ से ये निकल के अंतराकाशीय स्थान में चला गया, इसका स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया, ये रिक्त ही रहेगा। इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं। जब विस्थापन दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की
दोष मिल रहे हैं। देखिए यहां पे ये खाली स्थान हो गया, तो खाली स्थान हो गया तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष हो गया। ठीक है, अब ये रिक्तिका दोष यहां मिल गया और यहां पे देखिए ये यहां से जाके यहां पहुंच गया, कहां पे? परमाणुओं के बीच में आ गया, अंतराकाशीय स्थान में, तो ये अंतराकाशी दोष हो गया। यहां पे अंतराकाशी दोष, दो प्रकार के दोष यहां पे हो गए, अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। तो दो प्रकार के दोष हो गए। ये अपना स्थान दोनों क्या कर लिए हैं? चेंज कर लिए हैं। तो इनमें क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। इनमें क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन दोष भी कहते हैं। इसलिए इसे हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। सो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। देखिए यहां से आके यहां शिफ्ट हो जाता है, अंतराकाशीय स्थान में शिफ्ट हो जाता है, तो इसके जो घनत्व होते हैं इस घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मीन्स यहां डी डिफेक्ट नहीं होगा। इस दोष की खोज याकोब फ्रैंकल ने की थी। याकोब फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने इस दोष का पता लगाया था सबसे पहले। फ्रैंकल दोष के बारे में याकोब फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया था हमें। ये पाया कहां जाता है? देखिए इसमें धनायन का आकार लेस देन ऋणायन का आकार। इसमें धनायन का आकार जो होता है क्या होता है? लेस होता है ऋणायन के आकार से। निम्न उपसह संयोजन संख्या वाले यौगिकों में, ये निम्न उपसह संयोजन अभी क्या था? इसके पहले जो हमने पढ़ा था क्या था? उच्च सह संयोजन संख्या वाले में मिल रहे थे। ये कहां मिलता है? निम्न उपसह संयोजन संख्या वाले यौगिकों में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ZNS, CUS, AgVr। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने राइट कर दिया है और आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। जहाँ पे कोई चीज़ें ना समझ में आए वो आप दोबारा से पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए। आप लोग जितना पढ़ाया जाता है डेली का डेली प्रिपरेशन करते रहिए। एक साथ ये सारा तैयारी नहीं हो सकता है। इस सारे सिलेबस को जैसे जैसे मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ पढ़ाते हुए, जो जो वीडियो जो आप देखते हैं उसका नोट्स बनाइए और नोट बनाने के बाद उसको राइट कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से फेयर कॉपी बनाइए और फिर उसको बैठ के पढ़िए और उसको जो क्वेश्चन लगवाते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तभी आपको आगे चल के एग्जाम में हेल्प मिलेगा। नहीं तो फिर आप सब भूल जाएंगे, जो अभी इधर से आया उधर से गया, इधर से आया उधर से गया, यही होगा आपका। इसलिए आप लोग इसको नोट करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई को कीजिए। सो बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।